नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग अजंता अध्याय पे हैं और इसके बाद आखिरी चैप्टर पानी में चंदा और चांद पर आदमी है। तो इसमें हम लोग भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय देख लिए, इस अध्याय अजंता को देख लिए। अब हम लोग गद्यांशों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। पहला गद्यांश क्या है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो इस गद्यांश के जो पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है और व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो गद्य अवतरण है वो अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु सबको निगल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है कृति यानी रचना करना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक अस्थायी रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी, उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा। लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं का और इतिहास से परिचित हो, इसके लिए मनुष्यों ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत भी किया। जो अब दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या है उसको देख लेते हैं कि लेखक का कहना है कि अपनी बातों को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनुष्य ने पत्थर की विशाल चट्टानों पर संदेश खुदवाए, जिससे आने वाली संतति उन्हें पढ़े और जाने। कभी मनुष्य ने ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे चिकने पत्थरों से स्तंभ बनवाए तथा तांबे और पीतल के पत्रों पर सुंदर मोती जैसे अक्षरों में लेख लिखवाए, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वजों की कहानी सुनाए। इसी प्रकार मानव जाति का इतिहास एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चला आ रहा है। ये पहाड़ों की गुफाएं, चट्टान, स्तंभ तथा लेख आज हमारे समाज की धरोहर है। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा से चली आती हुई हमारी संपत्ति है। हम इन पर गर्व करते हैं। अब इस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कला का सहारा लेना चाहिए और अपनी बात अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तो व्यक्ति ने पत्थरों की चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए, तांबे पीतल के पत्रों पर लेख लिखवाए और पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। बच्चों, साथ में अपनी पुस्तक जरूर रखना। हिंदी की किताब जो है वो आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, आप जान गए, आगामी पीढ़ी तक पहुंचाई गई बातें आज हमारे लिए क्या स्थान रखती हैं और लेखक की दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य क्या रहा है। तो लिख लो आप लोग कि आगामी पीढ़ी तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई बातें जो है आज हमारे लिए धरोहर का स्थान रखती हैं, जो पूर्वजों की परंपरा से आई हमारी संपत्ति है।
लेखक की दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य यह है कि सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों की विशेषताओं और अपने देश के इतिहास से परिचित हो सके। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है रेखांकित अंश या गद्यांश देख लेते हैं, जो 2015 में आया हुआ भी है। ठीक है, क्या है, एक मिनट, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या है दूसरा, कि जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते उकेरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस रहा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौधे पहाड़ों का एक सिलसिला है, उत्तर से दक्षिण तक यानी दक्षिण तक चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। तो इस पाठ के लेखक का नाम बताना है और इस पाठ का तो अजंता है और भगवत शरण उपाध्याय जी। रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं और इस गद्यांश में लेखक ने किस स्थान का कैसा चित्रण किया है और अजंता के गुफा मंदिर किस पहाड़ की श्रृंखला को शनाख्त करते हैं, तो अब आप लोग को पता ही चल गया। सह्याद्री की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इस अध्याय का नाम जो है वो अजंता और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने वाले सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। शिल्पकारों ने अपनी छेनी की चोटों से पत्थरों को काटकर और उभारकर सजीव मूर्तियां बना दी हैं। अजंता की गुफाओं में प्रकृति ने भी विशेष सौंदर्य बरसाया। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उस कलात्मक सौंदर्य को देखकर आनंद से नृत्य करने लगी है। और इस गद्यांश में लेखक ने अजंता की गुफाओं के चारों ओर की प्राकृतिक वैभव की छटा, गुफाओं के पत्थरों पर भावपूर्ण चित्र और जीवंत मूर्तियों का बड़ा सजीव हृदयग्राही और अलंकारिक चित्रण किया है। और जो अजंता के गुफा मंदिर में जो देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है वह सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला को शनाख्त करते। पूछा है ना कौन सी पर्वत श्रृंखला को शनाख्त करते हैं, तो सह्याद्री। और जो बम्बई प्रदेश स्वतंत्रता पूर्व वह बम्बई का एक प्रदेश था। महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई नाम का एक महानगर है। बम्बई और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल की पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम सह्याद्री है। पूछा कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है अजंता, तो सह्याद्री। इसी पर्वत श्रृंखला को लेखक ने पहाड़ी जंजीर कहा और इसी पर अजंता के गुफा मंदिर स्थित है। अब तीसरा हमारा जो गद्यांश है वो क्या है, तीसरा है कि अजंता गांव में थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान से मुड़ गई है। वहीं पर्वत का एक सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भाग गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया मतलब हृदय दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, अजंता की भौगोलिक स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको। तो पाठ का नाम क्या है, अजंता, और लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। अब रेखांकित अंश जो है देख लेते हैं कि लेखक
श्री भगवत शरण उपाध्याय जी का कहना है कि 250 फुट ऊंचे पर्वतों की अर्धचंद्राकार पंक्ति हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वहां पर्वतों को काट छांट कर भवन और महल बना दिए। विचार करके देखिए कि दुर्बल मनुष्य और कठोर चट्टानों का जो मेल हुआ है उससे पर्वतों का हृदय कटता चला गया और वहां एक से एक सुंदर बरामदे, हाल और मंदिरों का निर्माण होता चला गया। मनुष्य के दुर्बल हाथों ने पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर सुंदर भवन, उनके विभिन्न भाग और मंदिरों का निर्माण कर डाला। और इस गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट क्या किया है कि लगन और परिश्रम से मनुष्य कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। मतलब अगर हमारा लगन और हमारा परिश्रम रहेगा तो हम कितना भी बड़ा कार्य रहे कर सकते हैं। और अजंता गांव से कुछ ही दूरी पर बाधुर नदी पर्वत की तलहटी में सांप की भांति लौटती हुई धनुष के आकार में मुड़ गई है। इसी स्थान पर पर्वत भी आधे चंद्रमा के आकार के हो गए हैं। हरे भरे वनों के बीच में ऐसा लगता है जैसे पर्वतों ने मंच के ऊपर मंच का निर्माण कर दिया हो। अब हमारा चौथा जो है गद्यांश वो क्या है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई है। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। इस गद्यांश का संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। और रेखांकित अंश देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम गुफाओं के अंदर की दीवारों पर छतों को रगड़ रगड़ कर अत्यधिक चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई थी। और दूसरा रेखांकित अंश है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों पर चित्रकारों के द्वारा विभिन्न चित्रों की बाहरी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया और उसके बाद उनके शिष्यों ने उन चित्रों को रंग कर ऐसा बना दिया वे सजीव लगने लगे। ठीक है। और जो ये पूछा गया है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भी भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। अब हम लोग पांचवा क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल गया हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा की सोता फूट पड़ा है। राजा और कैंगले, बिलासी और भिक्षु, नर नारी, पशु, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि इस पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, अजंता की दीवारों पर किन की कहानियां चित्रित हैं, अजंता की गुफाओं में किन महापुरुष के जीवन को विस्तार से चित्रित किया गया, अजंता की गुफाओं में किन किन
विरोधी भावों और व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित है? कलाकारों के हाथों क्या सिरजते चले गए हैं? तो आप लोग, अध्याय का नाम है अजंता, लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। रेखांकित अंश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर है कि उन्हें देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं ही उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक कथाओं का एक विशाल भंडार ही यहाँ स्थित है। बंदरों, हाथियों और हिरणों की चित्रकथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। किसी चित्र में क्रूरता तो किसी में असीम दया की कहानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य अंकित है तो कहीं क्षमा का दृश्य। अब जो द्वितीय रेखांकित अंश है कि श्री भगवत शरण उपाध्याय जी का कहना है कि अजंता की गुफाओं में राजा हो या दरिद्र, विलासी हो या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, मनुष्य हो या पशु, कलाकारों ने इन सभी के चित्रों में रंग रेखाओं के द्वारा जीवन भर दिया है और यह भाव व्यक्त किया है कि असाधु साधुना जयेत, अर्थात दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, क्योंकि मानवता के सामने हैवानियत नतमस्तक हो जाती है। अजंता की गुफाओं में बने ऐसे चित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति सत प्रेरणा ग्रहण कर सकता है और अजंता की दीवारों पर बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं। पूछा ना कौन सी कहानियां? तो और अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन की, जन्म से लेकर निर्वाण तक सभी प्रधान घटनाओं को इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया है कि उन चित्रों पर से आंखें हटती ही नहीं। अजंता की गुफाओं में बेरहमी और दया, पाप, क्षमा आदि विरोधी भावों का तथा राजा और रंक, विलासी और भिक्षु, नर नारी, मनुष्य, पशु आदि विरोधी व्यक्तियों का चित्रण है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है उसका उत्तर है कि कलाकारों के हाथों और राजा, रंक, विलासी, भिक्षु, नर नारी, मनुष्य और पशु जो आदि विरोधी व्यक्तियों के चित्र सिरजते चले गए। वही क्वेश्चन किया है ना कि कलाकारों के हाथों क्या सिरजते चले गए हैं? तो कलाकारों के हाथों राजा और रंक, विलासी, भिक्षु, नर नारी, मतलब सबका चित्र अंकित है ना, तो वही चित्र सिरजते, यानी सिरजना मतलब बनते चले आए हैं। भिक्षु, नर नारी, मनुष्य और पशु आदि विरोधी व्यक्तियों के चित्र सिरजते या बनते चले आए हैं। 5 रेखांकित अंशों की व्याख्या है हमारी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय जो हमारा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। धन्यवाद।